आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं हमारे फिजियोलॉजी के फर्स्ट लेक्चर की, जो कि है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट, द स्टोमक चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम जब स्टोमक को देखेंगे तो उसको पहले एनाटॉमिकली जानना पड़ेगा। अगर कोई ऑर्गन को पढ़ना है, भले हम फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, लेकिन उस ऑर्गन की एनाटॉमी हमको पता होनी चाहिए। हार्ट की एनाटॉमी हमको पता होनी चाहिए, उनका बेसिक स्ट्रक्चर्स पता होना चाहिए कि उनका डिवीजन क्यों हुआ है। तो वैसे ही स्टोमक का तो बॉडी में कोई डिवीजन होता नहीं है, लेकिन हम अपने स्टडीज के लिए या उनमें कैसा HCl स्टोर हो रहा है, या उनमें कैसे ग्लैंड्स ज़्यादा है, कहाँ पर ज़्यादा है, कहाँ पर कम है, कौन से टाइप के ग्लैंड्स कौन से रीजन में है। तो इसको कंसिडरेशन में रख के हमने क्या किया है, इसको डिवाइड किया है एक एक पार्ट में। तो स्टोमक के हमने ब्रॉडली 4 पार्ट देखे हैं। तो पहला जो स्टोमक का पार्ट है, स्टोमक क्या है? स्टोमक इज अ हॉलो मस्कुलर ऑर्गन। स्टोमक क्या है? इज अ हॉलो मस्कुलर ऑर्गन कंसिस्टिंग ऑफ फॉलोइंग पार्ट। तो स्टोमक हमें ये पता है कि जो स्टोमक जो एम्प्टी होता है, उसका जो शेप होता है वो जे शेप होता है। तो एक हॉलो ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन है, और इसके 4 टाइप्स होते हैं। इसके 4 डिविजन्स किए हैं हमने, 4 पार्ट्स में इनको डिवाइड किया है एक स्टोमक ऑर्गन को। जो जो पहला डिवीजन है वो है फंडस रीजन। तो यहाँ पर हमारे पास ये कंसिडरेशन है, मैंने नोट्स बनाए हैं। तो इसमें लिखा है, इट इज द अपर पार्ट ऑफ स्टमक अबव द लेवल ऑफ कार्डियक ऑरिफाई। तो ये अपर पार्ट ऑफ द स्टमक में है, नियर द कार्डियक ऑरिफाई। तो यहाँ पर जो ये रीजन दिख रहा है, यहाँ पर हमारा मीडियास्टाइनम होगा, और यहाँ पर हार्ट होगा, और इस उस तरफ उसके नीचे, ये कार्डियक ऑरिफाई के नीचे हमें एक रीजन देखने को मिलता है, जिसको हम फंडस रीजन कहते हैं। तो ये हम लोगों ने पहला डिवीजन किया फंडस। अब दूसरा डिवीजन इस बेसिस पे किया है बॉडी पे। इट इज द मेन पार्ट ऑफ द स्टमक। जब हमने डिवीजन किया, तो मेन पार्ट ऑफ द स्टमक हमने किसको कहा? जो बॉडी पार्ट है, द स्टमक टू द लेफ्ट ऑफ एंगुलर नॉच द इंसिसुरा एंगुलरिस इज लेसर कर्वेचर। तो ये इंसिसुरा एंगुलरिस जो एक नॉच होती है, ये नॉच वेरिएबल होती है। अब वहां पर इसको लिखा गया कि ये बॉडी रीजन में होती है, और डायग्राम में बुक बता रही है कि वो इंसिसुरा एंगुलरिस पायरोलिक कैनाल के बीच में होता है। तो इसका राशनल ये है कि इंसिसुरा एंगुलरिस बेसिकली होता कहाँ है? ठीक है, इंसिसुरा एंगुलरिस बेसिकली होता कहाँ है? तो स्टोमक एक वेरिएबली चेंज होने वाला स्ट्रक्चर है। मतलब जब वो हॉलो रहता है तो उसका स्ट्रक्चर जे शेप रहता है, और जब वो डिस्टेंट हो जाता है तो उसका शेप ऐसा रहता है जैसा मैंने डायग्राम में बताया है। तो इंसिसुरा एंगुलरिस बेसिकली हमें ये याद रखना है कि ये लेसर कर्वेचर पे होता है। दिस इज लेसर कर्वेचर। तो इसका इंसिसुरा एंगुलरिस इज ऑन अ लेसर कर्वेचर, हमें ये याद रखना है। और भले से मैंने उसको पायरोलिक कैनाल के बाजू में बनाया है, तो इसका इसका जो लोकेशन है वो वेरिएबल होता है। ठीक है। उसके बाद जो तीसरा पार्ट है, जो है पायरोलिक पार्ट, इट इज द लोअर पार्ट ऑफ द स्टोमक। अपर पार्ट हम लोगों ने फंडस रीजन देखा, बीच वाला पार्ट, मिडिल पार्ट इज अ मेन पार्ट ऑफ द स्टोमक, इज अ बॉडी पार्ट, एंड देन लास्ट पार्ट इज द पायरोलिक पार्ट। इट इज द लोअर पार्ट ऑफ द स्टोमक एंड डिवाइडेड इनटू। तो इसको भी हमने 2 रीजन में डिवाइड करके रखा है। पहला है पायरोलिक एंट्रम और वेस्टिब्यूल, और एक पायरोलिक कैनाल। तो यहाँ पर एकदम क्लियरली विजिबल होता है, ये रहा मेरा फंडस रीजन, ये रहा मेरा बॉडी का रीजन, ये रहा मेरा पायरोलिक कैनाल, और ये रहा मेरा पायरोलिक एंट्रम और पायरोलिक कैनाल। तो ये सारे रीजन्स को मैंने डिवाइड किया, और स्टोमक को थोड़ा बहुत देखा कि स्टोमक में कैसे डिवीजन है, और स्टोमक का जे शेप होता है, हॉलो ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन है, ये सब पेक्युलैरिटीज मैंने देखी। So the pyrotic antrum and a pyrotic canal are anatomically continuous and respond to the nervous control as a unit. So the pyrotic antrum and the pyrotic canal are anatomically continuous and respond to nervous control as a unit. तो ये बहुत important कंसेप्ट है कि जो पायरोलिक एंट्रम है और पायरोलिक कैनाल है, ये एक कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये नर्वस कंट्रोल एज अ यूनिट फॉर्म, मतलब अगर कोई सिग्नल पायरोलिक कैनाल पे आता है तो पायरोलिक एंट्रम भी उसके साथ वही काम करेगा। मतलब यही बुक समझाना चाह रही है कि नर्वस कंट्रोल इनका एक ऐसा यूनिट काम करते हैं। ठीक है, एक एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे जो कार्डियक मसल्स होते हैं, वो भी ऐसा यूनिट फंक्शनल सिंसाइशियम काम करते हैं। तो जो नर्वस सिस्टम एक मसल पे आएगी, वो सारे पे चली जाएगी। वैसे ही ये फंक्शनली काम करते हैं। फर्स्ट पार्ट ऑफ द डियोडेनम इज एसोसिएटेड विद पायरोलिक पार्ट ऑफ द स्टमक। ऑब्वियसली
जो इसके बाद हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट होने वाला है, जिसे हम क्या कहते हैं, डिओडेनम कहते हैं। तो यही है कि द फर्स्ट पार्ट ऑफ डिओडेनम इज एसोसिएटेड विद द पायरोलिक पार्ट ऑफ द स्टमक। उसके बीच में एक पायरोलिक स्फिंक्टर होगा और ये खत्म होगा हमारा। तो बेसिक एनाटॉमी ऑफ स्टमक क्या है। अभी एक रीजन और हम कहते हैं कि इस फंडस के बाजू में कार्डियक रीजन होता है। उसको कार्डियक रीजन इस बोलते हैं, कार्डियक मसल हार्ट है, तो हार्ट के नीचे मीडियस्टाइनम, मीडियस्टाइनम में हार्ट होता है और उसके नीचे ये वाला पार्ट होता है, इसके लिए इसको कार्डियक रीजन कहते हैं। ये स्पेसिफाई तो नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर एक ग्लैंड होती है, बॉडी में ही होती है, बॉडी वाले पार्ट में, कार्डियक ट्यूबुलर ग्लैंड। तो कार्डियक ट्यूबुलर ग्लैंड हमारे, इनको कार्डियक 2 कहा जाता है। ये रिलीज करते हैं सॉल्युबल म्यूकस, ठीक है, इसको सॉल्युबल म्यूकस रिलीज करते हैं। और जो, हाँ, अब हम लोग ने एक पहली ग्लैंड देख ली, कार्डियक ट्यूबुलर ग्लैंड, जो रिलीज कर रहे हैं सॉल्युबल म्यूकस। इंसिसुरा एंगुलरिस के बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट डिओडेनम पार्ट किससे कनेक्ट होगा, पायरोलिक रीजन से कनेक्ट होगा। और उसके बाद लेसर कर्वेचर और ग्रेटर कर्वेचर। और यहाँ पर एक पेस मेकर सेल भी होता है, हमारे हार्ट में भी एक पेस मेकर सेल है जिसे हम ऐसे नोट कहते हैं। वैसे हमारे स्टमक में भी एक पेस मेकर सेल होता है, इसको हम आगे डिटेल्स में देखेंगे, हर एक रीजन को डिटेल्स में देखेंगे, हर एक पार्ट को डिटेल्स में देखेंगे। लेकिन हमारे लिए पहला पहला काम ये होना चाहिए कि स्टमक के क्या पार्ट्स हैं, उनको किस रीजन में डिवाइड किया गया है, किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है, हमें वो पता होना चाहिए। तो हमने ने अभी तक क्या क्या देखा। स्टोमक इज अ हॉलो मस्कुलर ऑर्गन, पहली बात। डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट देख रहे हैं, स्टोमक देख रहे हैं, तो स्टोमक इज अ हॉलो मस्कुलर ऑर्गन। उसके बाद हमने ये देखा कि स्टोमक के 4 रीजन्स है, फंडस, बॉडी, पायरोलिक एंट्रम और पायरोलिक कैनाल। पायरोलिक कैनाल और पायरोलिक एंट्रम पे हमने ये देखा कि नर्वस कंट्रोल जो पायरोलिक एंट्रम पे आ रहा है, वही ये एज अ यूनिट काम करते हैं। जो सेंसेशन पायरोलिक एंट्रम पे आएगी, वही सेंसेशन कहाँ कैरी होगी, पायरोलिक कैनाल में भी कैरी होगी। तो ये सेंसेशन से रिलेट हो गया। उसके बाद ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने बताए, और एक पॉइंट मैंने और बताया, जो है कार्डियक ट्यूबुलर ग्लैंड का। कार्डियक ट्यूबुलर ग्लैंड हमारे फंडस रीजन के पास होते हैं, जो मैंने वो लाइन बनाई है उसके पास होते हैं, और ये सोल्यूबल म्यूकस रिलीज करते हैं। अब यहाँ पर सोल्यूबल म्यूकस कहा है, और यहीं पर एक और है, विजिबल म्यूकस। तो सोल्यूबल म्यूकस और विजिबल म्यूकस का भी डिफरेंस हमें पता होना चाहिए, तो हम वो भी देखेंगे। उससे पहले ये फिजिकल एनाटॉमी ये हम देख लें, इसको समझ लें, इसको याद कर लें। ये डायग्राम हमें, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, किस तरीके से डिवीजन किया है, किस तरीके से स्टमक को पार्ट में बदला है, और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट मोटिव था वो कंप्लीट होता है कि हम स्टमक का क्या देख लें, एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर देख लें, फंडस, उसमें हम लोगों ने पेसमेकर सेल देखी। तो अब हम इसको एक ब्रॉडली हमने चैप्टर का वो मिल गया, ओवरव्यू मिल गया कि हमें पढ़ना क्या है। तो हमें स्टमक में इन सारी जो हम लोग ने रीजन्स देखे, इनमें कौन से ग्लैंड्स होंगे, इनमें क्या सेक्रीशन रिलीज होता है, इनमें क्या होता है, हम उसको ब्रॉडली देखने वाले हैं। तो हमारे लिए ये पहला पार्ट कंप्लीट होता है स्टमक का, कि स्टमक की फिजिकल एनाटॉमी क्या है। तो हम अब चलते हैं हमारे सेकंड पार्ट पे। तो यहाँ पर हम लोग पायरोलस इज अ पायरोलिक स्फिंक्टर। हमें भी पता है कि डिओडेनम में जाने से पहले एक स्फिंक्टर होता है, और ईसोफेजस जब खुलता है तो वहां सब ईसोफेजियल स्फिंक्टर होता है, सब मतलब नीचे ईसोफेजियल के लास्ट पार्ट पे एक स्फिंक्टर होता है, जो स्टमक में, और जो क्या करता है, स्टमक के कंटेंट को रीगर्जिटेट नहीं होने देता, हमारे माउथ की तरफ नहीं जाने देता, वो एक स्फिंक्टर। और एक स्फिंक्टर हमारे डिओडेनम में होता है, हम इसके बारे में भी देखेंगे, डिओडेनम से पहले होता है, इसके बारे में भी हम ये देखेंगे कि इसका क्या फंक्शन है, ये क्या काम कर रहा है। जैसे सब सब ईसोफेजियल सिस्टम का बताया मैंने कि वो रीगर्जिटेशन नहीं होने देता, स्टमक के कंटेंट को वापस रिटर्न नहीं आने देता, ये इसमें मदद करता है। उसके बाद पायरोलिक रीजन था, एक पायरोलिक एंट्रम था। तो इनमें एक होती है पायरोलिक एंट्रल ग्लैंड्स, तो इनको पायरोलिक और एंट्रल ग्लैंड्स कहते हैं। जो और इन ग्लैंड्स में कौन कौन सी सेल होती हैं, एक सेल होती है जी सेल, जो गैस्ट्रिन रिलीज करती है, जी सेल होती है जो गैस्ट्रिन रिलीज करती है, और ये सोल्यूबल म्यूकस रिलीज करते हैं। ये ग्लैंड्स क्या करते हैं, सोल्यूबल म्यूकस रिलीज करते हैं। अब फंडस एंड बॉडी देख लेते हैं। तो इनमें हमारी मेन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, जो मेन है। तो उसमें है, पहली है पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल। तो पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल क्या रिलीज करती हैं, एचसीएल और इंट्रिंसिक फैक्टर। अब लोगों को इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो इसको बहुत आसानी से याद किया जा सकता है। पैराइटल, ऑक्जेंटिक सेल, पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल, इनका दो नाम है, पैराइटल या ऑक्जेंटिक, ठीक है। तो ये एचसीएल और इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज कर रहे हैं, इनको बराबर से याद किया जा सकता है। फिर चीफ और पेप्टिक सेल, या इनको जाइमोजेन सेल भी कहते हैं।
जाइमोजन उस सेल को कहा जाता है या उस चीज को कहा जाता है जो इनएक्टिव हो, जैसे पेप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन। ओजन मतलब इनएक्टिव एंजाइम। तो जैसे ये ओजन लग गया तो ये इनएक्टिव स्टेट होती है। तो पेप्टिक सेल, चीफ सेल या या जाइमोजेनिक सेल, ये तीन नाम हो सकते हैं इस सेल के। और ये क्या रिलीज करती है, हमारा प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम पेप्सिनोजन। और फिर इसकी जो सरफेस एपिथेलियम होती है, ल्यूमेन जो होता है स्टमक का सरफेस एपिथेलियम होती है, वो रिलीज करती है विजिबल म्यूकस। तो हमारा मेन जो कंसर्न होना चाहिए अब वो विजिबल म्यूकस के लिए होना चाहिए कि विजिबल म्यूकस क्या होता है। तो पहला हम लोग ने पूरा ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा। हमने स्टोमक देखा, स्टोमक के रीजन्स देखे। स्टोमक में क्या होता है, फंडस, बॉडी, पायरोलिक एंट्रम, पायरोलिक कैनाल। फिर उसके बाद हम लोग ने देखा कि जो पायरोलिक एंट्रम है, पायरोलिक कैनाल है, वहां पर एक रीजन है जिसमें हमारे सेल्स होते हैं, कौन से जी सेल होते हैं, और वो सोल्यूबल म्यूकस रिलीज करते हैं और जी सेल गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज करते हैं। तो ये हो गया हमारे पायरोलिक कैनाल और पायरोलिक एंट्रम का कंसर्न कि वो क्या है, गैस्ट्रिन हार्मोन और सोल्यूबल म्यूकस रिलीज कर रहे हैं। और हमने ऊपर भी एक रीजन देखा था, कार्डियक 2 कहा जाता है उसको, कार्डियक ट्यूबुलर ग्लैंड होती है वहां पर, जो वो भी सोल्यूबल म्यूकस रिलीज कर रही है। और उसके बाद फंडस और बॉडी में मेन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स थी हमारी, कौन कौन सी, पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल, जो एचसीएल और इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज कर रही थी। और बॉडी वाले रीजन में एक और ग्लैंड थी, या फंडस रीजन दोनों में एक ग्लैंड थी, चीफ सेल, पेप्टिक सेल या जाइमोजन सेल, जो रिलीज कर रही थी, क्या रिलीज कर रही थी वो रिलीज कर रही थी पेप्सिनोजन एंजाइम, रिलीज कर रही थी। तो अब इतनी सारी चीजें जब हम लोगों ने देख ली हैं, तो यही जो चीजें रिलीज हो रही हैं, जो चीजें, गैस्ट्रिक हार्मोन कैसे काम करता है, इंट्रिंसिक फैक्टर क्यों स्टमक रिलीज कर रहा है, एचसीएल क्यों रिलीज कर रहा है स्टमक, क्योंकि हमारे पूरे बॉडी में होमोस्टैसिस चलती है। होमोस्टैसिस, होमोस्टैसिस मतलब मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। मतलब हमारी बॉडी क्या करती है, एनवायरनमेंट को मेंटेन करती है ताकि हमारी एंजाइम्स काम करते रहें, क्योंकि एंजाइम ऑप्टिमम पीएच, ऑप्टिमम टेम्परेचर पे काम करते हैं। और हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी हम इसीलिए मेंटेन करते हैं कि ताकि एंजाइम हमारे खराब ना हो जाए। क्योंकि एक स्टेटमेंट हम हमेशा पढ़ते हैं कि कोई भी ऐसा रिएक्शन हमारी बॉडी में नहीं है जिसको एंजाइम कैटलाइज ना करें। क्योंकि एक एग्जांपल एक है कि CO2 प्लस H2O एक बहुत इजी रिएक्शन है, उसके लिए भी हमारे पास एक एंजाइम कार्बोनिक अनहाइड्रेस हमारे पास होता है जिसको हम कन्वर्ट करते हैं। तो ये एक इजी रिएक्शन को भी एंजाइम कंट्रोल करता है। पूरी बॉडी में ऐसा कोई रिएक्शन नहीं जिसको एंजाइम कंट्रोल ना करें, इसलिए होमोस्टैसिस का मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऐसा क्या हो रहा है स्टमक में कि वहां पर HCl एसिडिक कंडीशन बॉडी खुद बना रही है, और क्यों बना रही है वो सब का रीजन हम देखेंगे, इसका क्या मैकेनिज्म है बॉडी में कि HCl वहां स्टमक में कैसे आ रहा है। फिर हम ये देखेंगे कि बॉडी में पेप्सिन ऐसा एंजाइम है जो इतने एसिडिक कंडीशन में काम कर लेता है, इसका एक रिलेशन हम आर्किबैक्टीरिया से भी देखेंगे। तो बहुत कुछ है इस चैप्टर में। ये एक ओवरव्यू वीडियो था जो हम इसके रीजन्स को समझ गए, इसके एनाटॉमी को समझ गए। तो अब हम इसके जो नेक्स्ट पार्ट है, अब ये एक ऐसा, इसको हमने क्या कहा, एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है। तो अब हम आगे क्या देखेंगे कि ये हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है, तो अब इसमें एक मस्कुलेचर होगा। तो हम अब इसके गट का एक कट सेक्शन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक इसको रिवाइज कीजिए, और ये भी याद रखिए, पैराइटल ऑक्जेंटिक सेल एक ही है, वो HCl इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करता है। चीफ सेल, पेप्टिक सेल और जाइमोजेनिक सेल एक ही है, जो क्या रिलीज करता है, पेप्सिनोजन रिलीज करता है। और सरफेस एपिथेलियम म्यूकस रिलीज करता है। कौन सा म्यूकस रिलीज करता है, विजिबल म्यूकस रिलीज करता है। ये विजिबल म्यूकस और सॉल्युबल म्यूकस का डिफरेंस हम आगे देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अगर कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे वीडियो आते रहेंगे। हम पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम कवर करने वाले हैं, उसमें से पहला टॉपिक लिया है स्टमक। ऐसे ही करके हम पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम और आगे की फिजियोलॉजी के और चैप्टर्स कवर करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।